के पास में जो बांकरोटा कांड हुआ था, जो अग्निकांड हुआ था, जो विस्फोट कांड हुआ था, जो ड्राइवर के द्वारा बताया गया, जो एक तरीके से जो सच था, वो आप मैं आज सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों बता दें कि जो 20 दिसंबर 2024 की लगभग सुबह 5:44 बजे की जो घटना होती है, ड्राइवर जिसका नाम कन्हैया लाल होता है, जो उत्तर प्रदेश का एक तरीके से मथुरा से रहने वाला होता है, जो एक कंटेनर ड्राइवर होता है, जो टैंकर ड्राइवर होता है, वो दौड़ा दौड़ा भागता है, हाँफता है और इसी बीच अपने मालिक के फ़ोन करता है। मालिक दिल्ली का रहने वाला होता है, जिसका टैंकर होता है जो एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा होता है, उसी टैंकर को वो कन्हैया लाल चलाता है। अपने मालिक को फ़ोन करके वो बताता है कि मालिक, जो जयपुर से 11 किलोमीटर दूर जो बांकरोटा जगह पड़ती है, वहाँ पे मेरा अपना टैंकर चल रहा था। इसी बीच वहाँ पे मेरे को यू टर्न लेना था, लेकिन जैसे ही मैं यू टर्न लिया और पीछे से जो एक तरीके से जोरदार टक्कर मार देता है एक ट्रक जो बहुत स्पीड में होता है, वो मेरे पीछे से टक्कर मारने के कारण जो टैंकर के पांचों नोजल होते हैं, वो पांचों के पांचों नोजल टूट जाते हैं और जो टैंकर के अंदर जो 18 टन गैस भरी होती है वो सारी निकल जाती है। और निकलने के बाद बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है, जिससे बहुत ही जन और धन की हानि हो गई है। कई लोग जिंदा जल गए हैं और कई लोगों की हालात अभी नाजुक है, वो अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। तभी सेठ बताता है कि तू कैसे बच गया, तू कैसे भाग रहा है और तू मेरे को इस टाइम। लाल बताता है कि मुझे पता है कि साहब मुझे कुछ टाइम मिलने वाला था, जैसे एक्सीडेंट होता है मैं देखता हूँ कि सारी गैस उड़ने लग जाती है, तो मुझे पता था, मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी या मुझे मेरा अनुभव है कि कुछ समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 मिनट, उस बीच में मुझे भागना चाहिए था और मैं कुछ समय बिताए मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ और मेरी जान और मेरे हेल्पर की जान दोनों की बच जाती है। तो बता दें कि जो ड्राइवर होता है कन्हैया लाल, अगर वो भी पब्लिक को ये बात सचेत करता और सभी लोगों को, कुछ लोगों की जान बचा सकता था, क्योंकि उसको ये सब चीज़ पता था कि सारी गैस यहाँ से निकल गई है और बहुत ही जोरदार धमाका होने वाला है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता है और वो खुद अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। लगभग 300 मीटर के दायरे में वो एक तरीके से आग का गुब्बारा बन जाता है और इतनी भयानक आग या इतना भयानक विस्फोट होता है, जिसके कारण से कोई भी जीव जंतु वहाँ पे जीव नहीं बचते हैं। लगभग 300 मीटर की ऊंचाई और लगभग 300 मीटर के दायरे में इतना भयंकर आग लगती है, जिसके कारण से वहाँ की कई गाड़ियाँ, लगभग 70 से 80 गाड़ियाँ जल के राख हो जाती हैं और उसमें काफ़ी जो जनता बैठे हुए थे वो सभी भी जल के जिंदा, जल के राख हो जाते हैं। दोस्तों कैसे कौन कौन लोग कैसे बचा पाते हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग वो उस भीड़ के अंदर अपनी जान की परवाह किए बगैर कुछ ने अपनी कई लोगों की जान भी बचाई है और कई लोग जैसे कहीं किसी कारणवश जा रहे थे लेकिन उस आग की चपेट में आ जाते हैं। पूरी घटनाक्रम मैं इस कहानी के अंदर बताऊंगा, आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, जो आज का जो बहुत ही बड़ा दुखदायक या बहुत ही जिसको कह सकते हैं दिल को दहला देने वाली जो घटना है, बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली घटना है। दोस्तों बता दें कि ये घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर बांकरोटा की होती है, लेकिन ये घटना 14 दिसंबर 2024 से शुरू होती है। रात का समय लगभग 1:30 बजे का होता होगा कि एक हरियाणा के पास गुरुग्राम जगह होती है, वहाँ पे एक मानेसर नाम की जगह होती है। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है संजय यादव और मनोज यादव, और इस तरीके से लगभग 50 ड्राइवर जो एक ही कंपनी के ट्रक चलाते हैं, वो वहाँ से मानेसर से अपना कुछ सामान लोड करते हैं और गुजरात में कुछ जगह पड़ती है मुंद्रा पोर्ट, वहाँ पे ले जाके वो खाली करते हैं और वो इस तरह का रूटीन उनके चलता रहता है। वो 10 के 10 जो ड्राइवर होते हैं वो लगभग एक ही साथ रहते हैं और 14 दिसंबर से वो लगभग वहाँ से निकलते हैं और मुंद्रा पोर्ट पे वहाँ पे अपने जो सामान भरे थे वो सभी सामान को वहाँ पे उतार के वो वापस वहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं। और वापस जो 18 दिसंबर 2024 की जो घटना रात की होती है, वो वापस वहाँ से सामान लोड करने के बाद सवेरे सवेरे का टाइम होता है, जो 20 दिसंबर 2024 की घटना होती है लगभग 5 बजे, जो जिसको कह सकते हैं कि संजय यादव और मनोज यादव और उनके कई साथी होते हैं जो आपस में फ़ोन करते रहते हैं और वो बताते हैं कि अपनी गाड़ी कहाँ पे चल रही है और आपकी गाड़ी कहाँ पे चलती है। तो जो संजय यादव के फ़ोन करता है मनोज यादव और वो बताता है कि आप जयपुर कुछ टाइम बाद आने ही वाला है, आप यहाँ रुकिए, कुछ चाय पानी पी लेते हैं और कुछ नाश्ता कर लेते हैं।
तो वो जो बोलता है जिसको नाम संजय यादव, वो बताता है कि बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद जयपुर आने वाला है, मैं पीछे आ रहा हूँ, तुम वहाँ पर रुको। तो जैसे ही संजय यादव वहाँ पे गाड़ी पहुँचती है, लेकिन जो उनका जो साथी होते हैं मनोज यादव और उनके जो 8-9 दूसरे ड्राइवर साथी होते हैं, वो उनकी इंतज़ार करने लगते हैं, वो उनका वेट करने लगते हैं और कॉफ़ी चाय बनाने के लिए होटल वाले को बता देते हैं। और उसी टाइम वो कुछ चाय कॉफ़ी बनाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पीछे से इतना ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है, इतना ज़ोरदार ब्लास्ट की आवाज़ आती है। इसी बीच संजय यादव जो उनका साथी होता है मनोज यादव, दोनों फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है तो उनको चिंता बढ़ जाती है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अपना साथी जो संजय यादव है वो भी उस घटनाक्रम को या उस घटना का वो भी एक शिकार न बन जाए। लेकिन जो संजय यादव के ट्रक से ही उस टैंकर की टक्कर भिड़ंत हुई थी और संजय यादव सीट पे बैठा हुआ था और बैठे वो ये इंतज़ार कर रहा था कि जो टैंकर ड्राइवर है वो आएगा और अपने को कुछ बताएगा और अपने से शिकायत करेगा कि कैसे तू गाड़ी से टकरा गया। वो अपनी सीट पे ही बैठा रहता है और वो कहीं कुछ भागता नहीं है। वो इस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगाता है कि इस गाड़ी से टैंकर से गैस रिलीज़ हो गई है, गैस निकल गई है, जो बहुत ही अपनी जान को खतरा है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था और अपनी उसी सीट पे बैठा रहता है और बैठे बैठे इतना ज़ोरदार ब्लास्ट होता है कि उनका जो शरीर होता है पूरा वहीं से जल जाता है और उनका जो कंगाल होता है वो सीट पे ऐसे ही बैठा होता है, जो महज एक छोटे से कलश के अंदर उनके जो पूरा कंकाल आ जाता है, उसको एक पोटली के अंदर उसका पूरा शरीर आ जाता है। और उसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको डीएनए जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि ये ट्रक ड्राइवर है जिनसे टैंकर और दोनों की भिड़ंत हुई थी और संजय यादव यही है। बता दें कि संजय यादव 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ा होता है, जो अपने घर का पूरा खर्चा चलाता है और उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब दोस्तों बता दें कि जो वो टैंकर ड्राइवर होता है वो अगर चाहता तो लगभग 1 से 1.5 मिनट समय मिला था, वो उतरता है, भागता है और अपने मालिक को भी फ़ोन कर देता है और वो अपनी जान बचा लेता है। वो चाहता तो कई लोगों की जान बचा सकता था। और इसी बीच जैसे ही बता दूं कि विजिता नाम की एक लड़की होती है, तो इसी घटनाक्रम के अंदर वो कहीं अपना कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। उनका सपना था कि मैं एक अध्यापिका बनूंगा, मैं एक टीचर बनूंगी और पढ़ा के मैं देश के लड़कों का भविष्य सुधारूंगी। क्योंकि जो विजिता होती है उनके पिताजी भी एक टीचर होते हैं, तो पिताजी से कई बार बहस करती रहती थी कि पिताजी मुझे भी आपकी तरह टीचर बनना है, मुझे भी अपना नाम कमाना है और मुझे भी बच्चों को ज्ञान देना है और बच्चों के भविष्य को ज़िंदगी बनानी है। विजेता भी अपने कुछ कंपटीशन की एग्ज़ाम देने के आ रही थी और वो स्लीपर कोच में ही बैठी थी और बैठी बैठी कुछ ही समय जैसे 5:44 घटना हुई थी, लेकिन लगभग 5 बजे विजेता अपनी बहन के फ़ोन करती है और बता दिए कि बहन मैं बहुत ही जल्दी घर पहुंचने वाली हूं, क्योंकि उसको जयपुर में ही जाना होता है। और वो बताती है कि मैं पहुंचने ही वाली हूँ, मेरे लिए गर्म पानी कर देना, क्योंकि मैं पूरी रात सफ़र कर रही थी, तो मैं गर्म पानी से स्नान करके मैं कुछ नाश्ता कॉफ़ी करके मैं कुछ रेस्ट करूँगी। उसकी बहन भी इसी चीज़ से इंतज़ार थी, लेकिन वो जैसे ही सीट पे बैठी होती है और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद विजेता पूरी तरीके से जल जाती है। लगभग 80% विजेता का शरीर जल जाता है, लेकिन विजेता होश वास में होती है और अपने फ़ोन से किसी से मदद मांगती है कि मेरे घर वालों को फ़ोन कर दीजिए। तो उनका जो भाई के फ़ोन करते हैं, उनके पिताजी के फ़ोन करते हैं, लेकिन लगभग सवेरे सवेरे होता है तो कोई सोचते हैं कि कोई फ्रॉड कॉल आया है। वो विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपनी बेटी विजिता से अभी कुछ टाइम पहले अपनी बात हुई है। वो इस चीज़ के विश्वास नहीं कर पाती है और वो बस यही सोचने लग जाते हैं कि फ्रॉड कॉल आया है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके भाई के फ़ोन में कुछ मैसेज आ जाते हैं कि बागरोटा के पास में जो ब्लास्ट हुआ है उसी में अपनी बहन का भी उसी में फंसी हुई है। तो फिर वो भी दौड़े दौड़े आते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद विजिता कुछ टाइम बाद अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों इस तरह की कई घटना हुई थी, कई लोग मारे गए थे जिसको कोई गलती नहीं होती है। और बता दें कि इसी तरह से कि जो राधेश्याम नाम का जो लड़का जो बताया गया है कि वो एक कंपनी में काम करता है, जो कभी वीडियो भी वायरल हुआ था, कभी लोग देखे थे उसको और देख के दिल सहम जाता है। वो भी बस इसी चीज़ से अपनी ड्यूटी से जा रहा था, इसी बीच में भीड़ में फंस जाता है और अपनी एक तरीके से मदद की भीख मांगता है, गुहार लगाता कि मुझे बचा लो, किराया मैं दे दूंगा। ये बात वो सुन के लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आती है। दोस्तों इस तरीके से कई लोग
लोगों का जो हम सुन के अपना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसी बीच एक साथी होता है जो गजराज तंवर, जो ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। वो 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर का होता है। वो भी लगभग 10 दिन पहले ट्रक में ही आया था और जो टैंकर था एलपीजी गैस का, जो उसी के पीछे उसका ट्रक खड़ा था, और वो भी यही सोच रहा था कि कुछ टाइम एक्सीडेंट हुआ होगा छोटा मोटा, उसके बाद ये ट्रैफिक खुल जाएगा और ट्रैफिक खुलने के बाद अपनी गाड़ी से हम निकल के चले जाएंगे। लेकिन वो निकल नहीं पाता और ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच वो भी अपनी गाड़ी के अंदर ही, उसकी भी एक तरीके से जिंदा जल जाता है, जो बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। दोस्तों, इस तरीके से कई लोगों की जिंदा जल जाते हैं। इस तरीके से कई लोगों का कह सकता हूँ कि हाल बेहाल हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर अगली बात बता दें तो गजराज तंवर भी बहुत ही दर्दनाक घटना के साथ जो एक पिकअप के अंदर जिंदा जल जाता है। और वो उसका जो साथी होता है वो एक भांप लेता है इस बात को कि कुछ गंद सी आवाज़ आ रही है, गंद सी बदबू आ रही है, तो कुछ ना कुछ गलत है। वो पता करता है कि सामने देखते हैं तो एक टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हुई है, तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं गैस का रिलीज हुआ है, गैस निकल रही है। तो वो सभी साथियों से बताते हैं कि भागो, तेज़ भागो, यहाँ से अपनी जान बचानी है तो यहाँ से तेज़ भाग जाओ। कुछ टाइम के बाद अगर किसी ने सिगरेट या माचिस जला ली तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे 8-10 लोग तो पीछे भागते हैं और भागते भागते लगभग 1.5 मिनट का समय मिला था। तो जो वो बता दें कि जो गजराज तंवर होता है वो एक बहुत लगभग भागने के बाद बता दें कि जब 1-1.5 मिनट में लगभग कितना भाग सकते हैं लोग, और वो इतना ज़ोरदार धमाका होता है जिससे कि राधे श्याम की भी कपड़े तो जल जाते हैं, 20% वो भी जल जाता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचा लेता है। और लगभग 8-10 लोग जल भी जाते हैं, लेकिन 8-10 लोगों की जान बच जाती है। दोस्तों, बता दें कि जो ये गजराज तंवर तरीके से जो ट्रक ड्राइवर, जो टैंकर ड्राइवर ने जो पहले ही अगर सभी लोगों को सचेत कर देता होता, सभी लोगों को बता देता कि अगर अपने को 1-1.5 टाइम मिलेगा और यहाँ से भागो निकलो, तो कम से कम इतने लोगों की भीड़ और इतने लोगों की जो भीड़ के अंदर आग लगने से काफ़ी लोग बच सकते थे। बता दें कि दोस्तों, जो भीड़ के अंदर जो सभी लोग, ट्रक अपनी अपनी गाड़ी एक जगह रुक जाती है, जाम रुक लग जाता है, तो सभी लोग तो यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी घटना हुई, उसके बाद यहाँ से जाम निकल जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इसी बीच इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है कि सभी लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही झुलस जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि 40 से 50 गाड़ियाँ जो लाइन वाइज होती हैं, उनमें से बिल्कुल भी कुछ नहीं बच पाता है और 40 से 50 गाड़ियाँ जल के राख हो जाती हैं और लगभग 13 से 14 लोग जिंदा जल जाते हैं। और बता दें कि 30 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये घटना बहुत ही दर्दनाक होती है। इस तरीके से कई लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, जो आप सोशल मीडिया पे देखा होगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना या प्रताड़ित करना, हमारा उद्देश्य ये कहानी बता के नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है और लोगों को हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हम सावधान करने का हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, मैं छोटी सी एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।